आखिर कैसे आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट टीम को दुनिया की नंबर 1 टीम बना दी और पीएसएल ने कर दिया पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। मतलब इस टाइम पर दुनिया की सबसे थकेली फटेली मरेली टीम इस टाइम पर पाकिस्तान है। आप लोग जानते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका है और दुनिया इस टाइम पर थूक रही है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन वहीं पर अगर हम आईपीएल की बात करेंगे तो भाई उनके प्लेयर्स, उनकी जो पूरी टीम है, जो आईपीएल का पूरी मैनेजमेंट है, इंडियन क्रिकेट को आज जहां पर पहुंचा दिया है। और इंडियन क्रिकेट को ऊपर लाने में आईपीएल का सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा आईपीएल का जो है वो कहते हैं प्रदर्शन है, क्या बोलते हैं हिंदी में मेरे को मालूम नहीं भाई, तुम लोग कमेंट में लिख देना। देखो पहले तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। और अब यहाँ पर चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो आईपीएल जब से शुरू हुई है इंडियन क्रिकेट का लेवल यहाँ से यहाँ चला गया। 2008 से लेकर अब तक आप देखते हो कि 2008 में आईपीएल शुरू हुई, ठीक है। पहले तो 2007 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, फिर उन्होंने आईपीएल शुरू करवाई। दुनिया की पहली ऐसी टीम, दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बना जिसने एक ऐसी क्रिकेट की प्रीमियर लीग शुरू की, क्योंकि उससे पहले हमें सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल में ऐसा देखने को मिलता था जब यूएफए लीग जो है वो बहुत ज़्यादा, यूएफए यूरो ये कुछ इस तरह की लीगें थी, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। लेकिन क्रिकेट में ये पूरा का पूरा 100% क्रेडिट जाता है हिंदुस्तान को कि उन्होंने एक ऐसी लीग इंट्रोड्यूस करवाई जिसमें शानदार तरीके के प्लेयर्स, आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स थे और दुनिया के तमाम प्लेयर्स को मौका मिला नोट कमाने का, पैसा कमाने का, जिसमें कुछ जानते एक पाकिस्तानी भी गए थे। अब चाहे वो पैसा कमाने गए थे या जो भी करने गए थे, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो गए थे आईपीएल के अंदर। फिर 2009 में एक ऐसा हादसा होता है जो कि 26/11 जो है एक बहुत बड़ा मोमेंट था टीम इंडिया के लिए, जिसको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने किया है। हालांकि पाकिस्तान इसको रिफ्यूज़ करता आ रहा है कि नहीं भैया जी हमने तो कभी ना किया, हमारी इतनी औकात ही ना है, लेकिन हिंदुस्तान कहता है पाकिस्तान ने किया। और उस चक्कर में पाकिस्तानी प्लेयर्स की रोजी रोटी बंद हो गई, विच मींस कि आईपीएल का पाकिस्तान का टिकट कैंसिल हो गया। पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल से बिल्कुल ही दूर होकर बैठ गए। कभी जिंदगी में उनको दोबारा आईपीएल खेलने का मौका आज तक नहीं मिला है उस एक गलती की वजह से। उसके बाद इंडियन ने अपनी आईपीएल जारी रखी और आईपीएल जारी करते करते फिर दुनिया में कुछ और लीगें जुड़ती गई, जिसमें कैरेबियन प्रीमियर लीग हो गई, फिर आपकी बिग बैश लीग हो गई, फिर मतलब बहुत सारी लीगें जुड़ती गई, बांग्लादेश प्रीमियर लीग फिर जुड़ गई। और इस तरीके से आईपीएल की फोटोकॉपी बहुत सारी जो है वो बन के तैयार हो गई। और फिर 2016 का वो वक्त आता है जब पाकिस्तान बोलता है कि साला इंडियन जो है वो इतना आईपीएल से पैसा कमा रहे हैं, इतने ज़्यादा प्लेयर प्रोड्यूस करें, क्योंकि उस टाइम पर आईपीएल से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स निकल कर आ चुके थे, जिसमें जसप्रीत बुमराह आईपीएल से निकल कर आए थे, केएल राहुल आईपीएल से निकल कर आए थे और कई सारे रिकॉर्ड्स हैं वो आईपीएल में बने थे। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी पीएसएल लीग निकाली और बोला कि हम भी आईपीएल का मुकाबला करेंगे। लेकिन यकीन करो इतनी कोई वाहियात और थर्ड क्लास किस्म की लीग थी, इतनी कोई फुद्दू लीग थी पाकिस्तान की कि उस लीग में खेलने के लिए पहले तो आपको प्लेयर्स को डबल पैसा देना पड़ता था, प्लेयर्स के पाँव पकड़ने पड़ते थे कि खुदा का वास्ता भाई हमारे पीएसएल में आकर खेल लो, तब कहीं जाकर कोई 2-4 इंटरनेशनल के प्लेयर्स आते थे। वरना आपकी लीग जो है, पहली लीग आपकी पूरी की पूरी हुई है यूएई के अंदर, दूसरी लीग आपकी पूरी की पूरी हुई है अपना यूएई के अंदर और सिर्फ फाइनल जो है वो आपको हुआ था। अब जो मुद्दे की बात है वो ये है कि आईपीएल ने जिस किस्म के प्लेयर्स तैयार करके दिए टीम इंडिया को, मतलब आज जितने भी इंडिया के अंदर खिलाड़ी खेल रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स की मैं नाम बात करूंगा। इस टाइम पर ओपनर में आपका ईशान किशन है, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। रोहित शर्मा को तो हम वैसे बोलते हैं वो आईपीएल के प्रोडक्ट नहीं है, वो वैसे उनके अंदर टैलेंट है, वो अगर आईपीएल में ना भी होते तो वो दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ियों में होते। फिर यहाँ पर आपके आते हैं केएल राहुल साहब, फिर आपके आते हैं शुभमन गिल, ये श्रेयस अय्यर, अपना ऋषभ पंत, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल से निकल कर आए हैं। और पाकिस्तान के प्लेयर्स जो कि बात करते हो, कौन से प्लेयर अब पीएसएल से निकल कर आए? मुझे एक ऐसा पाकिस्तान का प्लेयर दिखा दो जो कि पीएसएल से निकल कर आया हो और वो अब तक डिसेंट परफॉर्म कर रहा है। लोग बाबर आजम का नाम लेंगे, भाई बाबर आजम पीएसएल से निकल कर नहीं आया, वो 2010 का अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला है, वो 2014 का भी अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला है। आप लोग को याद होना चाहिए कि उसने 2 अंडर-19 के वर्ल्ड कप खेले हैं, दोनों में पाकिस्तान की कप्तानी की, आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है। और वो पीएसएल से बहुत पहले से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो पीएसएल के प्रोडक्ट नहीं है। पीएसएल ने आज तक जितने भी प्रोडक्ट दिए पाकिस्तान को, एकदम घटिया, बकवास और लांती प्रोडक्ट दिए हैं। बिल्कुल पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके दिया पीएसएल ने। आईपीएल जो है वो यहाँ पर इंडिया को बनाई जा रही है और आज आईपीएल का ही बिजनेस है जो कि इंडिया को इतना बड़ा लेकर पहुंचे। बीसीसीआई की नेटवर्थ इस टाइम पर 50,000 करोड़ से ज़्यादा है। अनऑफिशियल, ऑफिशियली तौर पर बात करोगे तो 18,000 करोड़ का बीसीसीआई का नेटवर्थ है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूरे, मैं बोलूँगा जिंदगी भर की कमाई को देख लिया जाए ना, तब भी इतना नहीं होता। पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी है जितना बीसीसीआई का नेटवर्थ है। तो वहां से आपको पता चलता है कि भाई बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स के ऊपर कितनी मेहनत की है, अपनी आईपीएल के ऊपर कितनी मेहनत की है और क्यों इस टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी टीम इंडियन क्रिकेट टीम बन चुकी है। बिकॉज उन्होंने आईपीएल पे इन्वेस्ट किया और आईपीएल से प्लेयर्स लिए हैं।
आज अगर आईपीएल में देखते हो रिंकू सिंह आपको आईपीएल का प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, मतलब एक बंदा 5 बॉलों में 5 छक्के मार के मैच जितवा रहा है। ये है आईपीएल का टैलेंट। केएल राहुल पर्पल कैप होल्डर और फॉर्मर इंडियन जो है वो कैप्टन भी हैं, कैप्टन भी कर चुके हैं टीम इंडिया को। करेंटली इंडियन टीम के अंदर वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है, मगर ऋषभ पंत की वजह से उनको मौका नहीं दिया जा रहा, वरना मुझे लगता है कि केएल राहुल एग्जैक्टली कब तक मैं पाकिस्तान को यहाँ पर ये इस तरह ट्रोल करता रहूँ यार, कब तक। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आएगी। ये पाकिस्तान के जो फुदर बैठे हुए हैं 1 नंबर के, जो कि यहाँ पर बैठकर बार बार इस किस्म की बातें करते हैं कि हाँ आईपीएल जो है वो दुनिया की नंबर 1 लीग नहीं है, पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, बॉलिंग टैलेंट पीएसएल में है। तो भाई कहाँ है जो पीएसएल से टैलेंट निकल के आ रहा है, वो कहाँ है? वो मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा? मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहा? मैं अंधा हो गया हूँ? मुझे तो दिखाओ ना लाकर। पीएसएल तुम लोगों ने शुरू करा रही हड़बड़ी में, और पीएसएल जब से शुरू हुई तब से लेकर अब तक पीएसएल के 9 सीजन हो चुके हैं और 9 के 9 सीजन पीएसएल के माइनस पे गए हैं। पीएसएल ने कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं कमाया है। उनके सारे अगर बिजनेस आप उसे देखते हो नज़रों से तो उसमें भी पीएसएल का घाटा है, और प्लेयर्स डेवलपमेंट के लिहाज से देखते हो तो उसमें भी पीएसएल का घाटा है। मैं अगली वीडियो में ज़रा पीएसएल के कुछ खिलाड़ियों को और आईपीएल के कुछ ऐसे खिलाड़ियों को जो इस टाइम पर इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं है, मैं उन खिलाड़ियों को कंपेयर करूंगा, और पीएसएल के जो खिलाड़ी जो कि इंडियन क्रिकेट टीम में है, मैं उनको कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि पीएसएल ने यहां पर किस तरह पाकिस्तान को बर्बाद किया और हिंदुस्तान ने किस तरीके से अपनी आईपीएल से अपनी क्रिकेट को ऊपर पहुंचा लिया और आज वो वर्ल्ड कप के विनर बन गए। खुद सोचो कि पाकिस्तान की क्या इतनी औकात थी, क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकते? ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने जो पीएसएल शुरू किया है, पीएसएल की वजह से आपका डोमेस्टिक का पूरा सर्किट खराब हो गया। पहले आपकी डोमेस्टिक में करीब 16 टीमें हुआ करती थी, जो कि पाकिस्तान का एक शहर था, कराची, हैदराबाद, लाड़काना, फिर बहावलपुर और मुल्तान, फैसलाबाद और अपना सियालकोट स्टैलियंस के नाम से एक टीम थी। बहुत सारी पाकिस्तान की ऐसी टीमें थी जो कि अलग अलग रीजन से थी, और वहाँ से जब कंपटीशन निकल के आता था तो आपको ज़्यादा प्लेयर्स देखने को मिलते थे, ज़्यादा वो पैसा भी देता था प्लेयर्स को। आजकल तो पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो बेचारे पापड़ बेचने में मजबूर हैं, वो बेचारे तेल में समोसे फ्राई कर करके बेचने में मजबूर हैं, क्योंकि उनको पीएसएल से सिर्फ अगर पीएसएल में सिलेक्ट हो गए तो आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, वरना आपको पैसा मिल ही नहीं सकता है। वरना आप जो है वो चने जाकर बेचो, आप दाल चीनी जाकर बेचो, आप जो मर्जी जाकर बेचो, आप इंटरनेशनल में फिट हो ही नहीं सकते हो। और पाकिस्तान की मैं बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को जानता हूं जो कि बर्बाद हो गए इस पीएसएल के पीछे, पीएसएल की वजह से। बिकॉज अगर इंडिया में आईपीएल होती है तो उसके अलावा इंडिया में मुश्ताक अली ट्रॉफी, रजनी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, कई सारी ऐसी ट्रॉफीज़ होती हैं जो कि यहाँ पर इंडियन क्रिकेट के प्लेयर्स को फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट करती हैं, पैसा इतना देती हैं कि वो बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करते हैं तो भाई प्लेयर्स की रोजी रोटी बंद हो गई है, प्लेयर्स को पैसा मिलना बंद हो गया। प्लेयर इस टाइम पर पूरी बद्दुआएं कर रहे हैं ये पीएसएल को कि जब से पीएसएल शुरू हुई है तब से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। जब से पीएसएल आई है पाकिस्तान बर्बाद हो गया है, पाकिस्तान के प्लेयर्स बर्बाद हो गए। और ये बात हकीकी सच है कि जब से पीएसएल शुरू हुई है तब से पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया, पाकिस्तान की क्रिकेट का भी सत्यानाश हो गया और पाकिस्तान की फाइनेंशियली भी हालात ख़राब हो गए। आजकल तुम देख लो इंडिया के प्लेयर्स कहाँ पर हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स कहाँ पर हैं। फिर लोग कहते हैं कि नहीं भाई इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। कैसे कंपेयर ना करें? आप ही को कंपैरिजन था, आप ये पीएसएल लेकर आए थे कंपैरिजन करने के लिए कि जी पीएसएल इंडिया की लीग को हराएगी, पीएसएल इंडिया को डिफीट करेगी, पीएसएल ये करेगी, पीएसएल वो करेगी। तो बताओ मुझे कहाँ है पीएसएल जो काम कर रही है? पीएसएल आखिर कहाँ है? मुझे तो नज़र नहीं आ रही पीएसएल ने कुछ ज़िंदगी में उखाड़ा हो। ऐसे ही हवा होड़ी बनाई हुई है पीएसएल को। आप लोग की नज़र में मुझे बताइए क्या पाकिस्तान को पीएसएल शुरू करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।